इंडिया की 50। इंडिया के पूरे वर्ल्ड में लगभग 2-3 देश ही ऐसे हैं जिनकी 60 अमेरिका है, एक अमेरिका है, एक रूस है और शायद इजराइल है कि नहीं है वो पता नहीं है। बाकी 2-3 देशों में, ये बाकी पूरे वर्ल्ड में 50 हर्ट्ज फिक्स कर रखी है। ठीक है, ये हो गया आपके ये किलो वाट, ये लोड जो चलता है ना वो है किलो वाट में आता है। और ये KVRH अपने है। फिर ये आ गया रीडिंग आपकी करंट रीडिंग जो है ना, ये है ये KWH T3C का करंट, ये C है ना, C मतलब करंट अभी वर्तमान में। T3 मतलब हाँ, T3 का मतलब ये कंपनी का कुछ है अपने को, कंपनी का है, ये C से करना है अपने। हाँ C है। ठीक है, ये हो गया रीडिंग का। अब देखो डिस्प्ले 2 में क्या बता रहा है, ये डिस्प्ले 2 इसमें भी क्या है, मीटर नंबर आ गया। और ये क्या क्या बता रहा है, आईडी ये है KWH। ये अलग अलग फंक्शन है मीटर के। ठीक है, अब मीटर में कई बार क्या होता है कि हमें अपनी निकालो बोलते हैं, तो मीटर में देखो ये -/5 है। यहाँ देखो 3 फेज 4 वायर 3 × 63.5 वोल्ट PTR और -/5 एम्पियर डॉट करके IB 5 एम्पियर। ये -/5 एम्पियर के जो मीटर होते हैं ना, उसको डिवाइडेशन सिटी रेशियो से सीधा होता है। भाई सिटी रेशियो इसकी 200/5 है। ये सिटी आ जैसे 2/5 में इसका सिटी रेशियो है 200/5। अब इधर देखो मैं बताता हूँ सिटी रेशियो आपको कहाँ से 200/5 कहाँ से लाए। ये अपने सिटी के वायर है, रेड, फिर 3 येलो 3 ब्लू, फिर ऐसे कहते रेड येलो ब्लू। तो सिटी के जो वाइंडिंग होती है 2 कोर की वाइंडिंग अलग अलग होती है। एक तो मीटरिंग के लिए आती है जो कांस्टेंट रहती है कि 5 एम्पियर से ज़्यादा उसमें करंट फॉलो नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा तो भी, मतलब आप रेशियो बढ़ाओगे तो ही बढ़ेगा। लेकिन अपनी स्टैंडर्ड रेटिंग है 5, तो 200/5 मतलब 200 चलेगा तभी 5 चलेगा। और एक होता है C का जो रिले में आती है सप्लाई, उसमें करंट बढ़ता रहता है, फॉल्ट आता है 1000 एम्पियर का आ गया तो उसके अनुरूप ये डिवाइड करेगा। सही, इसीलिए सिटी की वायरिंग अलग रखी है, PT की वायरिंग अलग रखी है। ये थोड़ा डीप मैटर है। सही, ठीक है ना, डीप में जाओगे कभी समझ में कोशिश करना तो बता देंगे। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल आपके ये काम का नहीं अब मेनली इसका रेशियो निकाल के बाहर रख दिया। हाँ, बाहर रख दिया है। हाँ। ठीक है, ये तो है सिटी की वायरिंग। ठीक है, अब देखो ये है अपने PT के फ्यूज। इधर आओ, ऊपर है ना, 1 2 3 है, रेड येलो और ब्लू, 3 है PT के फ्यूज। ये जो मीटर में आते हैं ये सिस्टम चलता है, इंडिकेशन चलते हैं। ठीक है, अपने ये बैटरी में भी उसी से ही आते हैं सप्लाई, ये मीटर में भी उसी से ही आती है। और ये इंडिकेटर जितने भी है ना इंडिकेशन, वो सारे उसी से PT के, जैसे ये है इंडिकेशन देखो, ये कहाँ गए, रेड येलो ब्लू। अगर एक फ्यूज उड़ जाएगा किसी एक, जैसे मान लो रेड उड़ गया तो ये बंद हो जाएगा या फिर ब्लिंक करेगा। क्या कई बार क्या न्यूट्रल मिलता रहता है तो थोड़ा बहुत वोल्टेज आती है, ये ब्लिंक करता रहता है। आगे फर्क पड़ेगा, आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कंजप्शन जो है मीटर रीडिंग है ना, वो उसमें कम हो जाएगी। जैसे 1000 आ रही है तो फिर आपकी 30% कम हो जाएगी, 33% कम हो जाएगी, समझ लो 33% कम हो जाएगी। 100 चल रही है तो फिर 66 ही आएगी, लेकिन आगे बताएंगे 100 चली है इसमें 66 ही बता रही है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर उसमें आपको जो JN वगैरह करते हैं ना, कितना लॉस हुआ वो ये कंफ्यूज मीटर में सेट नहीं होगा। फिर आपका बिल तो आ रहा है 1000 रुपये का और यहाँ 660 ही बता रहा है, 60-65 तो कंफ्यूज हो जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इन दोनों में से ये ज़्यादातर फ्यूज अपने को ध्यान रखने की बात है कि अपने रिले सिस्टम चलना चाहिए, प्रोटेक्शन सिस्टम चलना चाहिए। प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए सभी VCBO में 99% जो VCB है ना स्टेलमैक की, उसमें 1 और 2 नंबर के फ्यूज है। अच्छा, जो PT से बैटरी में आते हैं और बैटरी से आउटपुट लेके फिर रिले में आती है। ठीक है, LT दे रखी है तो फिर उन फ्यूजों का मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, अगर LT नहीं दे रखी है, अपने ज़्यादातर LT भी नहीं दे रखी है कहीं, क्या कि लोग रहते नहीं है ड्यूटी पे, अलार्म बजता रहता है, वायरिंग जल जाती है, 2 घंटे भर के लिए भाग जाते हैं, इसीलिए वो LT ज़्यादातर बंद कर रखी है। ठीक है, तो ये 2 फ्यूज है, कभी ज़रूर पड़ेगा रिले में सप्लाई नहीं आ रही है तो अपने पहले तो 2 नंबर के फ्यूज देखने हैं, 1 और 2। ये तो ये फ्यूज उड़ गया था पिछली बार। अच्छा, उड़ गया था, देखो मैंने बदला था, ये फ्यूज उड़ गया था।
HRC फ्यूज है। ये देखो ये भी उड़ा हुआ है। अब ये फ्यूज आपने को तो दिखेगा ही भी नहीं कि उड़ा कैसे है। यहाँ से टूटता है ना, टूटता है, कई बार अंदर से भी उड़ काला जाता हो है। जाता है अंदर पर अंदर दिखेगा नहीं। अब इस फ्यूज को बांधना भी है अपने को, सिस्टम भी चलाना है। तो क्या करना है कि पतला फ्यूज बिल्कुल 2 एम्पियर का पहले तो देखना, ये वाले जो LT के और इसके जो अलार्म फ्यूज है ना, इसमें कोई सही है तो उसको खोल के डाल दो वहाँ। ठीक है। फिर भी नहीं है तो इसको फ्यूज को बांधना है अपने को। फ्यूज बांधने के लिए है ना, ये फ्यूज है, ठीक है, इसको ऐसे बांधना है। देखो पतला वायर लिया, टेम्पररी चेक करने के लिए है ये बांध दिया और ऐसे फंसा दो। ये डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये फ्यूज। ये सीधा कार्टिज बन गया फिर। हाँ, लेकिन अपने जो हो सके तब तक अंदर जो HRC फ्यूज पड़े हो ना, एक्स्ट्रा जो है वो खोल के अपने प्रोटेक्शन सिस्टम सही रखना है। मेन तो बात ये है। 1 नंबर 2 नंबर जो है वो जरूरी है। हाँ, 1-2 नंबर जरूरी है। इसके अलावा मैं बताता हूँ अपने वहाँ से तो सही है फ्यूज, कई बार क्या रिले के फ्यूज उड़ जाते हैं। अब रिले में क्या है कि या ज़्यादातर है ना VCBO में यहाँ पत्ती लगी हुई थी, देखो चिपकाई हुई, इधर आओ, ये वाइट कलर की दिखाई हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा फ्यूज कहाँ जा रहा है। देखो पहले 4 है PT सप्लाई, फिर क्लोजिंग कॉइल, फिर ट्रिपिंग कॉइल, फिर रिले। ज़्यादातर पेयर यही चलता है, कुछ एक VCBO में चेंज है, बाकी पहले PT, फिर क्लोजिंग कॉइल, फिर ट्रिपिंग कॉइल। तो अपने को ट्रिपिंग कॉइल क्लोजिंग कॉइल छोड़ के रिले का जो फ्यूज है ना, तो गिन लेना भाई 4 में 4 8, 9वां और 10वां नंबर। तो 9वां और 10वां नंबर खोला, अपने पास मल्टीमीटर है तो चेक कर लो कंटिन्यूटी। मल्टीमीटर नहीं है तो सीरीज लैंप है तो सीरीज लैंप से चेंज करो। फिर भी कुछ नहीं है तो अभी जैसे बांध रहे थे वैसे बांध के एक बार चेक कर लेना। ठीक है। तो रिले आ गई, मतलब अपना सिस्टम चलता रहेगा। सही। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर ये तो अपना बैटरी बैकअप है। ठीक है, और